इस मशीन को अनुदान में या गिफ्ट देने की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 के अपने नेपाल के भ्रमण के दौरान की थी। उसके बाद कुछ वक्त लगा, तकनीकी डिफ़िकल्टीज़ थी जैसा बताया गया है प्रिपेयर करने के लिए, बट मुझे इस बात की खुशी है कि अंततः हम ये मशीन दे चुके और इस मशीन का ऑपरेशनलाइजेशन भी हो चुका है। जैसा कि यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि अब तक करीब 30-35 पेशेंट्स इस मशीन का फ़ायदा उठा सके हैं और हमारी उम्मीद है कि जैसे ही ये पूर्ण रूप से संचालित होगी, हर दिन करीब 60 से 70 मरीज़ इसका फ़ायदा ले सकेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भारत और नेपाल के बीच में काफ़ी समय से सहयोग रहा है और काफ़ी तरह का सहयोग दिया गया है। धरान में बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज भारत सरकार के अनुदान से बना था और वह भी अच्छा कार्य कर रहा है। वीर हॉस्पिटल में ओपीडी का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अपनी जो साझेदारी है उसको और बढ़ावा दिया है। आप सबको याद है कोविड के दौरान जब महामारी थी, ना सिर्फ भारत ना सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रकोप था, तो भारत के द्वारा उस वक्त अमेरिकी डॉलर 7 मिलियन की दवाइयाँ या वैक्सीन दी गई थी और नेपाल उन देशों में पहला था जहां भारत से वैक्सीन पहुंचाई गई थी। हमारा प्रोग्राम था वैक्सीन मैत्री, जिसके अंतर्गत हमने वैक्सीन नेपाल को दी थी कोविड से लड़ने के लिए। पिछले 2 सालों में जब से मैं यहाँ पे हूँ, हमने 200 किडनी डायलिसिस मशीन का भी अनुदान दिया है जो नेपाल सरकार ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। मेरी जितनी जानकारी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये 200 किडनी डायलिसिस मशीन अब नेपाल के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न हॉस्पिटल्स में लगाई जा चुकी हैं और जहाँ से इसके मरीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। हमें अभी भी रिक्वेस्ट मिली है कुछ और किडनी डायलिसिस मशीन अनुदान देने के लिए, जिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि हम कार्य कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द उस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा 2015 में जब भूकंप नेपाल में आया था तो भारत सरकार ने एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अनुदान दिया था करीब $1 बिलियन का। उसमें कई क्षेत्रों में अनुदान दिया गया था। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हेल्थ का था जिसके अंतर्गत 132 हेल्थ पोस्ट का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उस 132 में से 110 मेरी जानकारी है बागमती प्रदेश में है और उसमें से कम 60 या 70 कंप्लीट हो चुकी हैं। हर साल आपको जानते होंगे कि हम अपने भारत सरकार के अनुदान की तरफ से एम्बुलेंसेस भी विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों को देते हैं और मुझे जितनी जानकारी है कि पिछले साल भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल को भी एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। मुझे ये भी जानकारी है कि भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल ने हमसे रिक्वेस्ट की है एक बस की, जो हम कोशिश करेंगे इस साल के अंत तक आपको प्रदान कर सकें। एक और प्रोग्राम जो हम करते हैं जो कि स्मॉल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका हम अनुदान देते हैं भारत सरकार की तरफ से। ये प्रोग्राम 2003 से चल रहा है। इसमें जो भी प्रोग्राम आते हैं वह नेपाल सरकार के अनुमोदित होके आते हैं, चाहे प्रदेश से आए, चाहे गांव पालिका या नगर पालिका से आए। अब तक हम इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैसे तो ओवरऑल हम 490 ऐसे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं नेपाल के हर ज़िले हर प्रदेश में, पर उसमें से अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो कम से कम 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा चुके हैं। नेपाल के हर प्रदेश में किए जा चुके हैं। बागमती में 10 ऐसे प्रोजेक्ट किए गए हैं जिसमें से 8 कंप्लीट होके हस्तांतरित कर चुके हैं लोकल इकाइयों को। 2 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। अंत में मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, पर आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारत सरकार और भारत की जो नेपाल के प्रति आत्मीयता और मित्रता है वह सदैव कायम रहेगी और इसके अंतर्गत हम जितनी आपके साथ सहयोग करना चाहेंगे, आपकी ज़रूरतों के अनुसार हम भरसक कोशिश करेंगे कि उनको पूरा कर सकें, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या विकास के अन्य क्षेत्रों में हो। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद।
खासतौर पे मंत्री जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस हस्तांतरण समारोह के लिए, प्रेम सुवाल जी का, जिन्होंने जिनकी मुझे जो अभी बताया प्रजापति जी ने, जब वो मेयर थे तब ये हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भरतपुर कैंसर हॉस्पिटल और हम भारतीय दूतावास, भारत सरकार के बीच में सहयोग आगे और बढ़ सकेगा।